मित्रों नमस्कार। मैं रमेश कुमार शर्मा। मेरे ब्लॉग रमेश कुमार ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कई दिनों से ब्लॉग बनाने की सोच रहा था। आज वैसे ही बैठा था, सोचा मित्रों के साथ एक छोटी सी कहानी साझा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए अब करते हैं टॉपिक पर बात। मित्रों, गरीबी एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा अभिशाप होता है और गरीबी के कारण कई बार हमें एक दूसरे के पास हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। और इन सब से ऊपर है जो भूख है, पेट की जो भूख होती है, उसके लिए इंसान किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है और कोशिश करता है कि उसे कहीं ना कहीं से भोजन प्राप्त हो। इसी पर आधारित है आज की एक कहानी। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा इसमें पात्रता निभा रहा है जिसकी उम्र केवल 10 साल है और गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वो 10 साल का होने के बावजूद भी काम की तलाश में है। और वो काम की तलाश में एक महिला के घर पहुंचता है और उसका गेट खटखटाता है। गेट खटखटाकर एक महिला बाहर निकलती है और बच्चे से पूछती है क्या बात है। तो बच्चा बड़े दयनीय स्वर में कहता है, आंटी जी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और आपका कोई काम कर देता हूँ जिससे आप मुझे भोजन दे सकें। इस पर महिला कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है जो तुम कर सको। तो बच्चा कहता है कि प्लीज़ आंटी जी, मैं आपका जो गार्डन है उसे साफ़ कर देता हूँ। इस पर महिला सोचती है कि कई दिनों से बेचारा भूखा है, चलो इस बहाने इसे भोजन भी दे दूँगी। महिला कहती है कि चलो आ जाओ और गार्डन साफ़ कर दो, लेकिन गार्डन साफ़ करने से पहले तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पर बच्चा कहता है कि नहीं आंटी जी, पहले मैं आपका गार्डन साफ़ कर दूँ फिर खाना खाऊंगा। इस पर महिला अपने काम में लग जाती है और बच्चा गार्डन साफ़ करने लग जाता है। 1 घंटे बाद बच्चा उस महिला के पास आता है और कहता है, आंटी जी, अपने गार्डन को देख लो, सफाई अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। महिला बहुत हैरान होती है क्योंकि बच्चे ने बहुत ही सुंदर सफाई उसके गार्डन में की है, उसके गमलों को बहुत अच्छी तरह सजाया है। तो महिला कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ। और जैसे ही महिला उसके लिए खाना परोसने लगती है तो बच्चा जेब में से एक पन्नी निकालता है और कहता है, आंटी जी, जो खाना आप मुझे देना चाहती हैं वो इस पन्नी में पैक कर दीजिए और मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा। तो महिला ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ और जब अब मैं तुझे खाना देने लगी हूँ तो तुम खाना खाने से इनकार कर रहे हो। इस पर बच्चा बड़े कोमल स्वर में कहता है, आंटी जी, मेरी माँ घर पर बहुत बीमार है। सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ तो मुझे मिली है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि खाना खाने के बाद ही दवाइयाँ खाना, भूखे पेट दवाइयाँ मत खाना। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चे से कहती है कि तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी माता के लिए भी खाना बनाती हूँ। इस पर बच्चा बड़ी मुश्किल से खाना खाने के लिए तैयार होता है। जितनी देर में बच्चा भोजन करता है उतनी देर में वह महिला उसकी माँ के लिए भी खाना तैयार कर देती है और उसके साथ उसके घर जाती है। और महिला उसकी माँ, बच्चे की माँ से मिलकर उसे कहती है कि माँ जी, आप बहुत धनवान हो जो ऐसे बच्चे को तुमने जन्म दिया है। तुम्हारा बच्चा वास्तव में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नेक लड़का है। हम इस जो दौलत से हैं वंचित होते हैं। आज हमारे पास दौलत तो है लेकिन इस तरह के संस्कार हमारे बच्चों में नहीं है। जो संस्कार
तुमने अपने बच्चों को दिए हैं, तुम वास्तव में धन्य हो। इस पर माँ बहुत खुश होती है और खाना खाती है और दवाइयाँ खाती है। मित्रों, यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसी तरह हमारी सेवा करे, तो उसे हमें भौतिक चकाचौंध से निकालकर पाठशाला भेजकर उसे धर्म के संस्कार देने होंगे। आप स्वयं भी अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि बच्चे बोलकर नहीं देखकर सीखते हैं और हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।